जाती है, किंतु उनको सुन करके काम में नहीं जावे तो उसका विशेष लाभ नहीं होता। उन बातों को काम में लाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुनने की अपेक्षा काम में लाने में अधिक दिलचस्पी रखनी चाहिए। संसार के जितने जो भोग हैं, इंद्रियों के द्वारा जो हम संसार के जो भोग भोगते हैं, उससे हम लोगों को बड़ा भारी नुकसान होता है। विषयों का जो भोग है वो पुण्यों का फल है। तो एक तो विषय भोग भोगने से अपने पुण्य जो है ये क्षय होते हैं। दूसरी बात यह है कि शब्द शब्द स्वरूप रसगम, ये जो संसार के जो विषय भोगों को हम भोगते हैं, इससे आसक्ति बढ़ती है। भोगों के भोगने से ही आसक्ति बढ़ती है। तीसरी बात यह है, भोगों के भोगने का जो परिणाम होता है वो बहुत बुरा होता है। जैसे हम कोई भोजन करते हैं स्वाद की दृष्टि से, तो हमारे को थोड़ा सा सुख मिला उसमें से, किंतु उसका जो नतीजा जो होता है अध्यात्म विषय के बीच में हम लोगों का बड़ा भारी पतन हो जाता है। जैसे कोई हमारी बड़ाई करी और बड़ाई सुनने से देख के वहाँ अहंकार बढ़ा, तो ये बड़ा भारी रोग बढ़ गया। हमारे लाभ तो बहुत मामूली हुआ, थोड़ी बार के लिए क्षण के लिए प्रसन्नता हो गई और बड़ाई से मिला क्या। इसी तरह से भी हमारा कोई सत्कार करा, पूजा करी, तो उससे अभिमान बढ़ गया। हमारे को सुख तो बहुत मामूली मिला और हमारे रोग बड़ा भारी बढ़ गया। इस प्रकार के विषयों के भोगने से उन तो क्षय होता है और अवगुण बढ़ते हैं और इसमें विषयों में आसक्ति बढ़ती है। फिर विषयों को प्राप्त करके भी और उसमें इच्छा होती है विषय भोगने की, और वो जो इच्छा है, कामना, उससे हमारा पतन हो जाता है। परमात्मा के विषय की जो इच्छा है वो तो बड़ी उत्तम है, जो कि भाई जी ने अभी आपको सुनाई। किंतु परमात्मा को छोड़ करके भोगा की जो इच्छा बढ़ती है वह हमारे लिए घातक होती है, बल्कि परमात्मा की इच्छा में रुकावट डालती है। संसार के विषय भोगों का जो सुख है ये प्रत्यक्ष दिखता है, देखने में प्रत्यक्ष आता है, और भगवान के मिलने का जो सुख है वो तो एक प्रकार से विश्वास पर निर्भर करता है। शास्त्र और महापुरुषों के वचनों के ऊपर विश्वास होने से वो बात तो है सही, किंतु सदा की बात है। तो संसारिक जो भोग है ये प्रत्यक्ष दिखता है, तो इसमें ये जीव फंस जाता है और फिर परिणाम में इसकी दुर्गति होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके संसार के पीछे भोगों से वैराग करने, जैसे भगवान ने गीता में कहा है, इंद्रियार्थेषु वैराग्य कर्मण्यहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये 13 अध्याय का 8 करके लोग है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के जो भोग है उनके बीच में वैराग करना चाहिए। इससे परमात्मा के विषय का ज्ञान होता है और ज्ञान से आत्मा का कल्याण होता है। और अहंकार और अहंकार से रहित होना चाहिए और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में
भारी दुख, मरने में बड़ा भारी दुख, वृद्धावस्था में बड़ा भारी दुख और बीमारी अवस्था में बड़ा भारी दुख। तो जन्म और मरण, जन्मने में, मरने में, जरा में, व्याधि में, इनमें दुख रूप दोष को देखना, इसके देखने से क्या होता है कि वैराग उत्पन्न होता है। देखो बड़ा भारी दुख ही दुख है संसार के बीच में, तो दुख में वैराग होता है। सुख में तो है राग और दुख में वैराग। दूसरी बात यह है, दुख को देखकर, दोष को देखकर, दुख दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के वहाँ दुख भी देखना चाहिए, दोष भी देखना चाहिए। इनके वहाँ दोष ही दोष भरे हुए हैं, तो इस प्रकार के देखने से किसके वहाँ वैराग होता है। ऐसा पीड़न विष्णु में उत्तर द्वार क्रियादिशु, उत्तर स्त्री गृह और आदि से समझो की रुपया है, मकान है, इन सब के बीच के वहाँ, इन सब के वहाँ भी आसक्ति का त्याग करना चाहिए और ममता का त्याग करना चाहिए। उसके वहाँ आसक्ति अनविष्णु में पुत्र गार गृह आदि, पुत्र गार और गृह आदि में, पुत्र असली घर रुपया मकान आदि में आसक्ति को अभाव, अनविष्णु माने समझो कि वो जो ममता है, विशेष एक अपनता है, इसको अभाव, क्योंकि ये सभी एक प्रकार का प्रेम खतरे की चीज है। और परमात्मा के वहाँ प्रेम बनाना चाहिए। संसार से तो प्रेम हटाओ और परमात्मा में प्रेम करो। तो संसार में प्रेम हटाने को नाम ही वैराग है। तो संसार से वैराग करना, वैराग कैसे हुए? यह संसार नाशवान है और दुख रूप, इस प्रकार इसमें निश्चय होने से वैराग हुए। और वैराग सभी साधनों के बीच के वहाँ सहायक है। भक्ति के साधन में, ज्ञान के साधन में, कर्म योग के साधन में, अष्टांग योग के साधन में, ध्यान योग के साधन में, जितने जो परमात्मा की प्राप्ति के साधन बतलाए हैं, उन सब में वैराग की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए एक प्रकार से हर व्यक्ति में वैराग की भावना करनी चाहिए। वैरागवान पुरुषों को संग करने से वैराग होता है और वैराग की भावना करने से वैराग उत्पन्न होता है। और वैराग से पुस्तकों को पढ़ने से वैराग होता है और वैराग की बातें जो है वो बांटने से, सुनने से भी वैराग हुए और हृदय के वहाँ वैराग को भाव लाने से भी वैराग बढ़े। और वैराग जो है तो हर एक साधन में बड़ी भारी मदद करता है। बात इतनी करनी है कि हम लोगों का परमात्मा की तरफ तो वैराग सा है और संसार की वहाँ प्रेम है। तो संसार में तो वैराग करना और भगवान के वहाँ प्रेम करना बिल्कुल बहुत उल्टी बात है। तो हर एक माता बहन और भाइयों को हर वक्त यही ख्याल रखना चाहिए कि अपनी सच्ची वृत्तियां जो है तो अपने संसार से वैराग करके उपरम हुए, यानी अपनी वृत्तियों को अपने उन्नत करे। और मनुष्य को शरीर पाकर के यदि हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो होना ही नहीं है। ये बात एकदम निश्चित है कि मनुष्य इतनी योनि के बीच के वहाँ किसी भी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन ही नहीं सकता। तो भारी से भी भारी अपने आपत्ति आ जावे या कोई काम आगे प्राप्त हो जावे तो उसको छोड़ करके और परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते ही तत्पर होना चाहिए, क्योंकि ये असली काम है। स्वास्थ्य लाख काम छोड़ करके और यो काम प्रथम करना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़े और उस पश्चाताप के करने पर कोई लाभ नहीं हो। स्वक्लेश के
रहे हैं, तो इसके लिए हमारे को फिर पश्चाताप भी करना पड़ेगा। यदि एक प्रकार से अवश्य भावी हम लोगों को मरना है, शरीर का त्याग करना है, और त्यागने के बाद इस शरीर को तो लोग जला देंगे, भस्मीभूत हो जाएगा, और फिर हमारा इस जन्म में किए हुए जो पाप कर्म उसका दंड हमारे को अनेक योनियों के वहाँ अनेक वर्षों में भोगना पड़ेगा। और वहाँ जाने के फिर कोई भी उपाय नहीं है जो कि हम अपनी आत्मा को उन्नत बना सकें। तो इसलिए जब तक मृत्यु दूर है और जब तक काया आरोग्य है, तभी तक जो कुछ करना हो शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिए। जब आग लग जाती है घर के वहाँ और फिर हम कुआं खुदा करके उसको बुझाना चाहें तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि एक प्रकार से हम कुआं खुदाना शुरू करेंगे इतने में तो हमारा घर जो है जल भर करके भस्म हो जाएगा, फिर कुएं का पानी क्या काम आएगा। तो इसलिए अपने शीघ्र काम बनाना चाहिए। और ये निश्चित बात है कि हम सब लोगों को जो जितने जन्मे हैं उन सब को मरना ही पड़े, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और ये भी हमारे हाथ की बात नहीं है कि हम अभी न मरें, और ये भी बात है कि उनको पता भी नहीं कब मरेंगे। तो अचानक एक प्रकार से समझो कि मृत्यु प्राप्त हो जाएगा, तो फिर एक प्रकार से कि उसी क्षण हमारे को यहाँ से करना पड़ेगा। हमारे जितने जो जरूरी काम है वे सब यहाँ ही करेंगे। यदि पुत्र धन रुपया कोई भी चीज हमारे को समझो की मदद नहीं कर सकेगी, इसलिए पहले से ही उन सब से मोह तोड़ करके और भगवान के वहाँ प्रेम करना चाहिए। जो भगवान के वहाँ प्रेम करता है उसके लिए ये लोग और प्रलोक दोनों कल्याणकारक है। और जो संसार के वहाँ फंस करके अपने जीवन को बिताते हैं उनके लिए ये लोग और प्रलोक भयावह है। यानी यहाँ भी भय और वहाँ भी भय, यहाँ भी दुख और प्रलोक के मन में तो दुख है। ये बात युक्ति संगत है, शास्त्र संगत है। आप सबको विचार करके देख ले। यदि इसको आप उत्तम समझें, श्रेष्ठ समझें, तो इसको आप काम में ला सकते हैं। ये कहा जा सकता है। आप देखो ख्याल करके कि रुपयों की थैली है, रोज समझो कि 10,000 हम कमाते हैं और लाखों रुपये महीने में कमाते हैं, किंतु आज हमारा मरण है तो आज हमारा उन रुपयों के साथ में कोई संबंध नहीं। हम छोड़ करके यहाँ गए तो रुपये छोड़ गए, सोना छोड़ गए तो वही बात है, और पत्थर छोड़ गए तो वही बात है। हमारे लिए न तो कोई लाभ है और न कोई हानि। हानि हमारे लिए यह है कि हम जन्म भर भागते रहे, धन इकट्ठा करते रहे, आखिर के वो उस धन को छोड़ करके हमको बाध्य होकर जाना पड़ता है। धन के उपार्जन करने के वहाँ बड़ा भारी परिश्रम, और फिर उसके खर्च करने में भी इसमें कलेश होता है। और कोई खच्चर ले जाता है या कोई चोरी हो जाती है तो भी कलेश होता है। किसी भी प्रकार से धन के साथ में वियोग होता है तब आपने दुख होता है, और उसके त्याग के भी वहाँ भी ये सब दुख होता है। और मरते हैं तब त्याग नहीं पड़ता है। तो आप देखो इसके वहाँ दुख ही दुख भरा हुआ है। दुख में और दुख देने वाले पदार्थों में जो हमारी सुख बुद्धि हो रही है, ये हमारे लिए बड़ी भारी घातक है, बड़ी भारी घातक। यह हम आप समझ करके कीजिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। मनुष्यों को जो भगवान ने बुद्धि दी है तो उस बुद्धि से इसका काम चल सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धि से हम
काम लेवे तो आगे जाकर हमारी बुद्धि बढ़ सकती है, पर उत्तरोत्तर हमको अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। और एक बात आपको विशेष रहस्य बताई जाती है, ये जितने जो देवी संपदा के जो लक्षण हैं, गीता की 16वें अध्याय के वहाँ आरंभ से 3 श्लोकों के वहाँ 26 लक्षण बताए, ये सभी एक प्रकार से अमृत के समान है। तो इनको अपने हृदय में धारण कर देते और हम अपना जीवन बितावे तो बहुत शीघ्र उद्धार हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि देवी संपद भी मोक्ष है, या देवी जो संपद है वो मुक्ति के लिए। और महात्मा ने जो मांग पार्थ है, देवी प्रकृति मासिक है, भजन तन मनुष्य ज्ञातवा भूतादि मध्यम। तो एक प्रकार से ऐसी बात कही कि महात्मा लोग जो है, कैसे महात्मा देवी संपदा हुआ, देवी संपदा को आश्रय करने वाली जो महात्मा है, वे भूतों का आदि और अविनाशी मुझको जान करके अनंत मन से भजते हैं, यानी नित्य निरंतर तो भजते हैं। तो एक ही लोग हम धारण कर ले हुए तो हमारे कल्याण में कोई भी शंका की बात नहीं, एक ही लोग। किंतु हम लोग इस तरफ दृष्टि नहीं डाल करके और भगवान की तरफ और शरीर के आराम की तरफ और रुपयों की तरफ दृष्टि डालते हैं। ये दृष्टि हमारे लिए एक प्रकार से महान घातक है। हम लोगों के मन जो बल है वो एक दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। जो कुछ चीज हम लोगों को प्राप्त है और उन सब चीजों को हम भगवान के समर्पण कर दें तो बेड़ा पार। ये भाव की बात है। वास्तव में तो सब चीज भगवान की है, भगवान की चीज ही भगवान को समर्पण करनी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि हम अपनी मृत्यु को दूर देख रहे। मृत्यु जब आती है तो पहले खबर नहीं देती, अचानक आकर के मार डालती है। इन सब बातों को सोच करके हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अपने परम मित्र भगवान के दरबार में जाने के वास्ते अपने तुम जो कमर कस करके और कपड़ा लगता बांध करके जिससे मुसाफिर तैयार रहे, ऐसे हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मृत्यु और काल आकर के प्राप्त हुए तो उनको स्वागत कर लो। जैसे समझो कि हम लोग रेल की सवारी करते हैं, कपड़ा लगता बांध करके और टिकट कटा करके प्रतीक्षा करते हैं कि अभी रेल आवे, अभी रेल आवे। और वो रेल आती है तो सुखदायी प्रतीत होती है और जाने की जल्दी रहती है अपने मित्र के पास में। इसी प्रकार हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। यहाँ मित्र कौन है कि परमात्मा सबके मालिक, और मालिक बोले वही मालिक है, वही सब कुछ है। तो यहाँ एक प्रकार से तैयार रहना क्या है कि मानो हम सब काम कर चुके, ये जो भाव है हर वक्त ये तैयार रहना है और ख्याल करना चाहिए। देवी संपदा के लक्षणों की बात मैंने आपको बताई। इस देवी संपदा को हम कठिन मान ले तो हम एक प्रकार से निराश हो जाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। और ये समझे कि ये देवी संपदा जो है ये तो बड़ी उत्तम चीज है, इसको तो अपने आज धारण कर लेना चाहिए। नए धारण करने का कोई भी कारण नहीं है और न इसमें कोई आयास है, न कोई खर्च है, और सब प्रकार के हमारे को सुविधा है। ऐसा समझ करके गीता की 16 अध्याय के 3 श्लोक जो है अक्षर से समझ कर पर अपनी आत्मा में धारण कर लेने चाहिए और उसी के अनुसार अपने
जीवन बनाने के वास्ते अपना उतारू हो जाना चाहिए। इस काम के विषय के वहाँ कोई बाधा डाले तो चाहे पाप भी क्यों नहीं हो, एक प्रकार से परवाह नहीं करें। आप ख्याल करके देखो, थोड़े समय के लिए आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है, ऐसे समय में आपकी आयु को आप कष्ट गंवा दोगे तो आपके लिए महान हानि है। और आश्रय संपदा के जो लक्षण है इनका कतई त्याग कर देना चाहिए। जो गीता के 16वें अध्याय के वहाँ छोटे से लोग से लेकर के 21 लोग तक जो इसका विस्तार है, आसुरों के लक्षण, दैत्यों के लक्षण बतलाए, राक्षसों के लक्षण बतलाए, तो उनसे हम लोगों को दूर ही रहना चाहिए। जो एक प्रकार से थी ये समझ लेता है कि हमारे में तो ये दोष नहीं हट सकते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि इतने मन के वहाँ प्रवेश हो गए हैं कि वे जल्दी निकलना नहीं चाहते। मान लो वे तो नहीं निकलना चाहते, किंतु हम अपने घर के वहाँ चोर और डाकू दुष्टों बसाए, ये तो लुटेरे हैं। हमारा जो असली जो धन है आत्म कल्याण विषय, उसको ये लूट लेते हैं। तो इनको अपने घर के वहाँ बचाना ही नहीं चाहिए, और बच गया है तो उनको एकदम निकाल देना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि इन दुर्गुणों का मैं त्याग नहीं कर सकता हूँ। दुर्गुणों के त्याग करने में कोई भी कठिनता नहीं है। हम लोग जो उसको कठिन मान करके कठिन कर दिया है, वास्तव में कठिन। आप छड़ करके देखिए, जो खराब चीज है वो तो दुख देने वाली अवश्य करके होगी। तो कोई भी मनुष्य संसार के वहाँ दुख नहीं चाहता है, सब कोई सुख चाहते हैं, किंतु बिना चाहे भी दुख आकर के प्राप्त हो ही जाता है। अच्छा तो नहीं, ये समझना चाहिए कि एक प्रकार से दुख हमारे को भविष्य में न आवे इसके लिए खूब प्रयत्न करना चाहिए। हमारा परम कर्तव्य है कि परम शांति, परमानंद, परमात्मा की तो प्राप्ति करनी, और दुर्गुण और दुराचारों का जो आश्रय संपदा के लक्षण है इनका एकदम विनाश कर डाल। तो ये समझना चाहिए, और मन के बड़ी वीरता, शूरता रखनी चाहिए। जबकि भगवान का हमारे सिर के ऊपर हाथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जिसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का हमारे सिर पर हाथ है। भगवान का सबके सिर के ऊपर हाथ है, किंतु जो इस बात को मानता है उसको तो प्रत्यक्ष में लाभ मिलता है, और जो नहीं मानता है उसको लाभ नहीं मिलता, वो लाभ से वंचित रह जाता है। इसमें अपना लगे ही क्या, हम ये माने कि भगवान का हमारे सिर पर हाथ है, और भगवान का अपने सिर पर हाथ देख देख करके हर क्षण क्षण के बीच के वहाँ अपने हंसता रहे, मुग्ध होता रहे। और ये बात खूब हृदय के धारण करनी चाहिए। जितने उत्तम गुण है, देवी संप्रदाय के लक्षण है, उनको अमृत के समान समझ करके अपने सेवन करना चाहिए, पान करना चाहिए। और ये बात हृदय में समझनी चाहिए कि हमारे घर में जब हमारा हृदय हमारा घर है तो इसके बीच के वहाँ अपने ये कलयुग आदि जो प्रवेश हो ही नहीं सकते। तो उत्तम जो गुण है वो हमारे साथ स्वाभाविक ही होना चाहिए, और दुर्गुण जो है उनका स्वाभाविक ही त्याग हो जाना चाहिए। तो ये बात समझ में आ रहे, तो माता और बहनों से, भाइयों से प्रार्थना है कि ठीक है, यथाशक्ति इसके लिए कोशिश करेंगे। परम शांति और परमानंद की प्राप्ति के लिए अपना एकदम जीवन लगा देना चाहिए, और दुर्गुण और दुराचार इनके विनाश के लिए अपना जीवन लगा देना चाहिए। परम शांति स्वरूप, परमानंद स्वरूप, ज्ञानानंद परमात्मा की प्राप्ति हो जावे तो ये सब दोस्तों अपने आप ही सब खत्म हो जावे। ये सूर्य के होने से अंधकार अपने आप ही मिट जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से ये सब दोस्त अपने आप ही मिट जाते हैं। तो इस पर विशेष हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों का खास काम यही है मनुष्य शरीर पाने का। दुर्गुण और दुराचार जो दुख के घर हैं
जाना चाहिए और कमर करके इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए और ये निश्चित करना चाहिए कि इन गुणों का उपार्जन करना कोई भी कठिन बात नहीं है। ईश्वर की बड़ी भारी हमारे ऊपर क्या है, वो ये तो अनायास ही सब बात है तो हो जाएगी। इसमें हमारा लगा विचार और भी एक सिद्धांत की बात है, तो जितने जो दुर्गुण है एक प्रकार से और सद्गुण है, सद्गुणों का धारण करना इतना कठिन नहीं है जितना दुर्गुणों का धारण करना कठिन है। ये तो मनुष्य के वहाँ स्वाभाविक ही होना चाहिए। जो ब्राह्मणों में तो स्वाभाविक होने की बात भगवान कही है, तो वो समझ सब शांति राज जो निरुद्ध है, ज्ञान विज्ञान मास्टर धर्म कर्म स्वभाव जम, ये गीता के बीच में 18वें अध्याय के वहाँ 42 श्लोक में बताया ब्राह्मणों के माँ ये स्वाभाविक ही होना चाहिए और हम लोगों के लिए यह है कि ये सब स्वाभाविक नहीं हो तो उपार्जन करने से आपने प्राप्त हो जाते हैं। एक तो सम माने मन को वश में करना, एकदम इंद्रियों को वश में करना और एकदम अपने धर्म के ऊपर डट कर रहना, धर्म के लिए कष्ट का कर्म करना और सोच मन बाहर भीतर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता